करना है परिश्रम बनना है दक्ष। करना है परिश्रम बनना है दक्ष, चैन से सांस लेंगे नहीं जब तक प्राप्त न होगा लक्ष्य। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल MK क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं मैथ के 5 प्रश्नों को ऑप्शन मेथड के ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। तो हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है कि इन सब को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले शुरुआत को पढ़ना है और लास्ट को पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब 3:5 में संख्या है तो संख्या पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3:5 में है। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं कि 15:28 में है, तो ये ऑप्शन कट गया, हमें 3:5 में चाहिए। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि 36 और 115 है, तो 36 और 115 है, तो ये भी कट गया, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। चौथा नंबर में देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा 60 और 69 है, तो ये भी नहीं हो रहा है। हमारा 20 60 हो जाएगा और 23 69 हो जाएगा, मतलब 20:23 होगा। हमें चाहिए 3:5। अब हम तीसरे, तो हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे को हम चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों। तो 33:55 जब हम करेंगे, 33:55, तो हमारा 11 से कट जाएगा, 3 से 33 कट जाएगा और 5 से 55 कट जाएगा, तो मेरा 3:5 आ गया। तो दोस्तों हमें इतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं था, सीधा हमें देख लेना था कि 3:5 में कौन है, तो सी ही है, तीसरा नंबर ऑप्शन ही है। तो तीसरा नंबर आंसर हो गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग। तो अब देखिए, हमें बीच वाला लाइन से अब कोई मतलब ही नहीं है, पहले हम काट देते हैं, देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से बनता है कि नहीं। तो जब कहता है कि तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्या अनुपात ये है 5:7:12, तो इन तीनों का जोड़ करके देखिए, 12 7 19 और 5 24। अगर हम अनुपात x मानते तो 24x हो जाता। इसका मतलब है कि तीनों का योग जो होगा 24 से कटेगा। तो 24 से कटने वाला ऑप्शन देखते हैं, तो 125 कटता नहीं है, 95 कटता नहीं है, 85 भी नहीं कटता है। कौन कटता है? 120 कटता है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर 120 हो जाएगा दोस्तों। कितना खूबसूरत तरीके से ऑप्शन मेथड से बन जाता है दोस्तों। सीधा देखेंगे 12 7 19 5 24, तीनों का योग 24 से कटने वाला 120, एक ही ऑप्शन है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 हो तो a b c का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे तब तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे, लेकिन हमें तीनों नहीं निकालना है, हमें सीधा देख लेना है कि a अनुपात b क्या है। तो a अनुपात हम b देखेंगे, तो जब हम a बराबरा हम a/b बराबरा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 2 में 2 से गुना हो जाएगा 4 और बटा में हो जाएगा दोस्तों 5। तो a अनुपात b मेरा 4:5 है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में a अनुपात b 4:5 है। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं a अनुपात b 4:5 है, आंसर हो जाएगा। दूसरा में देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं, तो दूसरा में है 6:4, एक नहीं होगा, हमें चाहिए 4:5। तीसरा में देखते हैं तो तीसरा में 4:6 है, ये भी नहीं होगा। चौथा में देखते हैं तो a अनुपात b 5:4, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो मेरा उत्तर सीधा पहला हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसे प्रश्न में हमें तीनों का मान a अनुपात b अनुपात c निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, सीधा हम a और b के मान से ही हम ऑप्शन सेटिस्फाई करवा दिए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कहता है दोस्तों, चौथा प्रश्न में है कि 24.2 का 16%। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक देखेंगे कि ऑप्शन देखिए कितना, एक 4 है, एक 411 है, एक 41 है, एक 0.4 है। तो ऐसे प्रश्न को हम अनुमान से अप्रोक्सीमेशन मेथड से बनाएंगे
जैसे 24 का 16% है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं 24 का 20% ही रहता है, तो 24 का अगर 20% ही रहता तो 24 का 20% कितना हो जाएगा? 24 का 20% मतलब 24 का 20% जो होगा वो मेरा हो जाएगा 4.8। और ज़रा देखिए 2.42 का 10%, तो ये तो और 0.2 में आ जाएगा। तो ज़रा देखिए दोस्तों, अगर 4.8 में अगर हम 0.2 कुछ भी जोड़ते हैं तो लगभग 5 के आसपास आएगा। तो देखिए दोस्तों, कौन सा मेरा ऑप्शन है जो 5 के आसपास में है? तो दूसरा 41 है, तो बहुत ज़्यादा दूर है। तीसरा 411 है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दूर है। चौथा देखिए तो 0.4 है, तो ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी दूर है। इसका मतलब है कि उसके आसपास में मेरा एक ही उत्तर है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन CHSL 2014 में पूछा है, तो कितना खूबसूरत तरीका से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। अब हम लोग अपने 5वें और आखिरी प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है लाभ और हानि का है। इसमें देखिए कहता है दोस्तों कि किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मतलब कि 12 प्रति को बेचे कितना में? 1800 रुपया में। इसका मतलब है कि एक प्रति का जो है लागत होगा, एक प्रति को हम बेचेंगे कितना में बेचेंगे? 1800/12 में। मतलब कि 1800/12 का मतलब हो गया आपका 150 रुपया। मतलब हुआ कि 150 रुपया में हम किसी सामान को बेच रहे हैं तो हमें 3 प्रतियों के लागत के बराबर लाभ हो रहा है। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, हमें पूछ रहा है क्या कि एक प्रति का लागत मूल्य, तो 150 तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो अब जरा सोचिए, लागत मूल्य तो और हमारा कम होगा, तो लागत मूल्य तो कम होगा क्योंकि लाभ हो रहा है। तो जरा सोचिए कि 150 विक्रय मूल्य है तो लागत मूल्य 150 से कम ही होगा। तो देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में 150 से कम है। तो देखिए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हो गया 120, जो कि 150 से कम है। दूसरा 150 है, तो ये तो विक्रय मूल्य है, हमें लागत मूल्य और विक्रय मूल्य से कम चाहिए क्योंकि लाभ हो रहा है। तीसरा तो 1200 है, तो दूर दूर तक नहीं होगा। चौथा देखिए 1500 है, ये भी दूर दूर तक नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत तरीका से हम लोग तुरंत बना दिए कि अच्छा 12 प्रतियों का 1800 रुपया में बेचने से 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का कितना विक्रय मूल्य हो गया था? 1800/12 मतलब 150। तो हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो 150 से कम होना चाहिए, सीधा 120 उत्तर। हमें कुछ इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं था। ये CGL 2016 का PT में पूछा है दोस्तों। तो देखिए CHSL और CGL में भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसको कि हम लोग ऑप्शन मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आगे भी ऑप्शन मेथड के द्वारा आपको गणित के प्रश्नों को चुटकी में सॉल्व करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को फ़ायदा हो सके। और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये ऑप्शन मेथड वाला वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।